तो जल का क्वथनांक जो है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब अगर मान लो कि हम इसे केल्विन में बदलना चाह रहे हैं तो हम इसमें 273.15 जोड़ देंगे तो 373.15 केल्विन हो गया। तो ऑप्शन में आ सकता है कि भाई जल का क्वथनांक या तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा या 373.15 केल्विन होगा, है ना। जल तो पता ही है विलायक होता है। जल क्या है? विलायक होता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है वो हमारा क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारी हेडिंग है क्वथनांक का उन्नयन। तो देखो कैसे पता निकालते हैं क्वथनांक के उन्नयन का, कैसे करते हैं। देखो इधर देखें, समझे। पहले तो ये याद रखना है क्वथनांक के उन्नयन को हम काय से शो करते हैं। का उन्नयन हमें ये बात कंफर्म कर लेना है, क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से शो करते हैं, है ना। क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से शो करते हैं। बी मतलब बॉइलिंग, है ना। बॉयल, बॉयल मतलब ही तो होता है क्वथनांक। तो हमने कर दिया डेल्टा टीवी। तो क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से शो किया जाता है और इसका सूत्र क्या होता है टी एस माइनस टी ओ। टी एस माइनस टी ओ कल मैंने बताया था। एस किसके लिए लगाते हैं? विलयन के लिए। ओ किसके लिए लगाते हैं? विलायक के लिए। इसी से परिभाषा बना लो। क्या है पहले? विलयन तथा विलायक। विलयन तथा विलायक दोनों चीज आ गई, विलयन और विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्या लिखेंगे? क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उन्नयन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। कहां से बनाई? सूत्र याद था हमें, देखो, है ना। क्योंकि हम जानते हैं एस उसके लिए लगा होता है विलयन के लिए, ओ किसके लिए लगा होता है? विलायक के लिए। तो दोनों का अंतर हो रहा है। दोनों का क्या हो रहा है? अंतर। तो हमने परिभाषा लिख दी, विलयन तथा विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और आगे हम ये लिख दें, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं, जो भी लिखो, प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो ये क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं अगर पूछता है तो पहले हम क्या कर देंगे कि विलयन तथा विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और सूत्र क्या है? डेल्टा टीवी बराबर टी एस माइनस टीओ। टीएस क्या है? विलयन का क्वथनांक। टीओ क्या है? विलायक का क्वथनांक। उदाहरण नोट हो गया। परिभाषा लिखने आएगी क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सूत्र याद करो, डेल्टा टीवी बराबर टी एस माइनस टीओ। एस तो बताया विलयन के लिए, ओ विलायक के लिए। देखो माइनस का मतलब क्या होता है? दो संख्याओं में अंतर। तो किस किस में अंतर हो रहा है? विलयन और विलायक के क्वथनांकों में अंतर। तो इसे हमने क्या कहा? क्वथनांक का उन्नयन कह दिया हमने, है। अगली हेडिंग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाले क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्वथनांक का उन्नयन और विलयन की मोललता में संबंध। विलयन की मोललता में संबंध। क्वथनांक का उन्नयन और विलयन की मोललता में संबंध। देखो बताओ बेटा, पहले देखो, सबसे पहले समझ लो क्वथनांक का उन्नयन को पता है तुम्हें काय शो करते? क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी से शो किया जाता, पता ना। और
मोललता को कैसे शो करते हैं बताएं? नहीं नहीं, मोललता का सिंबल क्या है? स्मॉल एम। देखो मैंने बताया नॉर्मलता का सिंबल कैपिटल एन, मोलरता का सिंबल कैपिटल एम और मोललता का सिंबल स्मॉल एम है ना। तो क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, याद रखना है। अगर हम इसे हटा दें, किसे? समानुपाती के निशान को, तो क्या आता है? के, और यहां बी लग रही है तो यहां बी लगा दिया, और इनटू में क्या किया? मोललता। तो अगर हमसे पूछता है क्वथनांक का उन्नयन और मोललता में क्या संबंध है, तो डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा मोललता। अब जहां मोललता, जहां के बी क्या है? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी क्या है? अब इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, सूत्र पढ़ेंगे। जहां पर के भी क्या है? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो अगर हमसे क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में आ गया, अभी मैंने नोट्स में भी दिया, ये सब क्वेश्चन दे रखे हैं नोट्स में, जो मेन क्वेश्चन है सब नोट्स में दे रखे हैं, है ना। तो अभी नोट्स मिला लियो, कितना आएगा? जो नोट्स से देता हूं ना 50-60 नंबर का, वैसे उसमें 60 नंबर का तो आता ही है कम से कम, मिनिमम, है ना। हाँ, अभी देखियो पेपर आने वाला, और नोट्स मिला के दोनों में कर लियो कितना आएगा, है ना, तब बताना मुझे तुम्हें ना। तो देखो, क्वथनांक का उन्नयन और मोललता में संबंध पूछता है, तो हमें सूत्र याद रखना है, डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा मोललता, है ना। लिखो, बोलियो, लिखो। ये ज्ञात हुआ है कि हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालें, क्वथनांक के उन्नयन से हेडिंग डालें, क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के मोल द्रव्यमान का दूसरा नाम बताया मैंने, अणुभार, अणुभार भी कह सकते हैं। मोल द्रव्यमान की गणना, हमारा फार्मूला यह है, ये हमारी हेडिंग हो गई कि क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के मोल द्रव्यमान की गणना, क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के मोल द्रव्यमान की गणना। तो देखो कैसे करते हैं, हमें इस सूत्र, ये 2-3 सूत्र है ना, जो याद रखना है। यहां से मैंने स्टार्ट किया है, और ये 2-3 सूत्र हैं। अगर इनमें से एक सवाल इस सूत्र का आता ही है 100%, है ना। तो हमें पहले तो सूत्र याद रखना है, m2 बराबर 1000 गुणा में kV गुणा में W2 अपॉन डेल्टा टीवी गुणा में W1। अगर वो इतनी बात पूछता है कि क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के मोल द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं, तो हमारे पास सूत्र क्या है, m2 बराबर 1000 गुणा में kV गुणा में W2 बटे में डेल्टा टीवी गुणा में W1। इसमें m2 क्या है? 2 किसके लिए लगाते हैं भाई? 1 किसके लिए लगाते हैं? 2 किसके लिए लगाते हैं? शुरू में बताया था मैंने, विलेय के लिए 2 होता है और विलायक के लिए 1 होता है। तो m2, तो ये क्या हो गया? विलेय का मोल द्रव्यमान या अणुभार, जो भी कहो। केबी अभी मैंने बताया, बताओ केबी का नाम क्या बताया था मैंने? विलायक का
मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये तो याद कर लो। W2 क्या है भाई? विलेय का भार, विलेय का भार। डेल्टा टीवी बताओ क्या है? अभी तो बताइए, परिभाषा पढ़ाई। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। और W1 क्या है भाई? विलायक का भार। क्या है भाई ये? विलायक का भार। अगर हमसे पूछता है क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं, तो हम ये सूत्र लगा देंगे, M2 बराबर 1000 गुणा KB गुणा W2 बटे डेल्टा टीवी गुणा में W1। नोट करो। देखो केबी की परिभाषा सबसे ज्यादा आती है पेपर में, और केबी है क्या? मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पूछता है वो, डेफिनेशन। जब वो कह दे केबी की परिभाषा लिखिए, ऐसे भी तो कह सकता है। तो कैसे लिखते हैं? देखो इसमें, देखो इसके सूत्र में क्या है, ये 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम। तो यहां डायरेक्ट लिखेंगे 1 किलोग्राम। किसमें? विलायक में। 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक में किसी आवासशील, बेटा आवासशील जानते हो? दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक वाष्पशील और एक आवासशील। आवासशील का मतलब जो वाष्प बन के ना उड़े। जैसे जल है, जल को गर्म करो तुम, वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो वो कैसा हो गया? वाष्पशील। और जो वाष्प नहीं बनता हो उसे क्या कहते हैं हम? आवासशील। विद्युत अनपघट्य, ये जानते हो बेटा? एक होता है विद्युत अपघट्य, एक होता है विद्युत अनपघट्य। विद्युत अपघट्य होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है, और विद्युत अनपघट्य होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। जैसे चीनी है, यूरिया है, ग्लूकोज है, इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, ये क्या होते हैं? विद्युत अनपघट्य। और विद्युत अपघट्य जैसे नमक है ना, तो नमक में विद्युत प्रवाहित हो जाती है। तो दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक विद्युत अनपघट्य और एक विद्युत अपघट्य। विद्युत अनपघट्य में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, और विद्युत अपघट्य में विद्युत प्रवाहित हो जाती है ना। तो कह रहे हैं कि विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, मतलब विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अगर हमसे पूछता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए, तो हम ये लिखेंगे जो मैंने लिखा है। कैसे? कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी आवासशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है ना? उतारो। देखो ये तो हो गई हमारी केवी की डेफिनेशन, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट, क्योंकि ये 2-3 परिभाषाएं सेम है और बिल्कुल जो है उसी की तरह होती है। अब अगली हेडिंग आती है हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसे कहते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक, या इसे कहते हैं ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक भी। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। देखो अभी इससे पहले क्या पढ़ा हमने?
मोलर उन्नयन स्थान। और अब क्या पढ़ेंगे हम? ग्राम आणविक उन्नयन स्थान। दोनों के सूत्र में क्या फर्क होता है? सूत्र तो यही है, M2 बराबर 1000 की जगह क्या आ जाता है? 100। केवी की जगह हो जाता है केवी डैश अपॉन डेल्टा टीवी गुणा में W1। अगर इसका सूत्र देखें तो इसके सूत्र में था 1000, इसके सूत्र में क्या है? 100। अब डिफरेंट क्या है परिभाषा में? अगर वो पूछता है मोलर उन्नयन स्थान तो परिभाषा लिखेंगे हम ये। अगर वो पूछता है आणविक उन्नयन स्थान की परिभाषा लिखिए, तो पूरी परिभाषा सेम याद करना है तुम्हें। सिर्फ 1 किलोग्राम की जगह हमें क्या कर देना है? 100 ग्राम कर देना है। और यहां पर क्या कर देंगे? आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। दोनों की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है ना? अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक होता तो 1 किलोग्राम, और अगर आणविक उन्नयन स्थिरांक है तो 100 ग्राम। तो इसलिए दोनों की परिभाषा जो है वो क्या है? सेम है। इसे काय से शो करते हैं? केवी डैश से, है ना? यहां लिख देंगे इसे केवी डैश से प्रदर्शित करते हैं, केवी डैश से प्रदर्शित करते हैं। एक परिभाषा याद करो, दोनों की याद हो गई। एक में 100 लिखना है, एक में 1 किलोग्राम लिखना है। हाँ, दोनों में सेम पूछ लेता तो कंफ्यूजिंग हो जाती है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक में कौन से 100 लिखे या 1000 लिखे, है ना? तो लिखो, उतारो मिटाओ, उतारो। देखो, हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे बेटा। अब मैं तुम्हें बताऊं, पहले पढ़ा था क्वथनांक का उन्नयन, अब पढ़ रहे हिमांक का अवनमन। हिमांक मतलब जानते हो? जमना। जल कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है बताओ? जल बर्फ बन जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसका जल का हिमांक कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? कि जल को अगर जमाया जाए तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा, उसे हम कहते हैं जल का हिमांक। अब हिमांक के अवनमन को 100 कैसे करते हैं? पहले तो देखो सूत्र याद होना चाहिए, परिभाषा बना लोगे। हिमांक का अवनमन सूत्र पता होना चाहिए, इसे डेल्टा टीएफ से 100 करते हैं। एफ कहां से आया? फ्रीजिंग हिमांक है? और इसका सूत्र है टीओ माइनस टीएस। पहले क्या था? टीएस माइनस टीओ, अब क्या है? टीओ माइनस टीएस। उल्टा कर दो, पहले विलायक है बाद में विलयन है, तो लिखेंगे कैसे? विलायक और विलयन, है ना? विलायक और विलयन। पहले विलायक है देखो, फिर क्या है? विलयन। विलायक और विलयन के हिमांक के अंतर को, हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा, हमें सूत्र याद है कि डेल्टा टीएफ बराबर टीओ माइनस टीएस। तो टीओ क्या है? विलायक, और टीएस क्या है? विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं, है ना? तो ये इसकी हो गई डेफिनेशन। उतारो। अब देखो हमारे पास आती है हिमांक का अवनमन और विलयन की मोललता में संबंध। हिमांक का अवनमन और विलयन की मोललता में संबंध, मोललता में संबंध। तो हिमांक का अवनमन और विलयन की मोललता में संबंध निकालेंगे हम। तो देखो बताओ इधर को, हिमांक का अवनमन क्या है? हिमांक का अवनमन काय से शो करते हैं? डेल्टा टीएफ से। और मोललता को काय से शो करते हैं? एम से। तो हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। अगर मैं इसे हटा दूं, के यहां पर के आ गया, और एफ है तो एफ लगा दो, और गुणा में आ गया मोललता।
हमें यह बात पता होनी चाहिए कि हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ये देखो लिख दिया मैंने। अब जहां केफ क्या है यह पता होना चाहिए, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। उससे पहले पढ़ा था उन्नयन स्थिरांक, अब पढ़ रहे हम अवनमन स्थिरांक। तो लिखो, बोल रहा हूं डेफिनेशन, लिखो, बोलो बेटा। यह ज्ञात हुआ है कि, नोट करो जल्दी।